students, this is your moral value class. Today I will solve chapter number 4, real enlightenment. Dear students, real enlightenment means knowing others is wisdom. Knowing others is wisdom. On knowing yourself is enlightenment. दूसरों को जानना ज्ञान है, ज्ञान कहलाता है। स्वयं को जानना आत्मज्ञान कहलाता है। इस लेसन में हम सीखेंगे, स्टडी किया है कि स्वयं को जानना क्या है। So I have explained this lesson in previous video, but today I want to tell you a short summary of this lesson. So listen carefully, students. Long ago, there was a king named जनश्रुति। बहुत समय पहले जनश्रुति नाम के एक राजा रहते थे। इन हिज किंगडम द पीपल वर हैप्पी। उनके राज्य में लोग बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। द किंग वॉज कॉन्सिडरेट, पायस एंड ट्रू टू हिज ड्यूटीज। किंग कॉन्सिडरेट विचारशील, समझदार, पायस पवित्र, एंड ट्रू टू हिज ड्यूटी और अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करने वाले थे। वन डे ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द पैलेस रूफ। एक दिन वो पैलेस की छत पर खड़े थे। द मेल्स छत पर, अपने पैलेस की छत पर खड़े थे। अ पेयर ऑफ स्वान्स was passing through his palace roof। तो एक स्वांस पेयर उनके महल की छत से होकर गुजर रहा था। द मेल स्वान सेड, मेल स्वान ने कहा, लुक बिलो, नीचे देखो, दिस पैलेस वॉज जनश्रुति। ये जनश्रुति का महल है। ये दिस पैलेस वॉज जनश्रुति। ये जनश्रुति का महल था। द मोस्ट सेंसिबल, जेनरस एंड हेल्पफुल रूलर इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में, संसार में, वर्ल्ड में बहुत ही विचारशील, जेनरस, उदार और हेल्पफुल रूलर मीन्स सहायक, मददगार, सहायक थे। द फीमेल, मददगार, जो शासक मतलब थे। द फीमेल स्वान स्माइल एंड सेड। फीमेल स्वान हंसी और कहा, जनश्रुति इज नो डाउट अ वेरी जेनरस रूलर। निसंदेह जनश्रुति बहुत ही उदार और विचारशील शासक है। बट ही इज नो मैच टू राख्या। परंतु राख्या से उनका कोई मैच नहीं खाता है, कोई मैच उनका नहीं है। हु गिव्स आउट नॉलेज टू अदर्स। वो दूसरों को ज्ञान देता है। नॉलेज इज सुपीरियर टू रिचेस। ज्ञान धन से श्रेष्ठ है, धन से परे है, ऊपर है। हियरिंग द स्वान्स कन्वर्सेशन, स्वान्स की कन्वर्सेशन को, बातचीत को सुनकर द किंग जनश्रुति फेल्ट हर्ट। राजा किंग जनश्रुति को बहुत ही आघात लगा, यानी दुख हुआ। एंड ही वेंट टू राख्या, और वो राख्या के पास गए। फेल एट द कार्टमैन्स फीट, और वो उसके पैरों में जाकर गिरे। एंड सेड, और कहा, फॉरगिव मी, मुझे भूल जाइए,
महात्मा, आई हैड रॉन्गली बिलीव्ड दैट, मुझे गलत विश्वास था कि मैं, आई वॉज द मोस्ट चैरिटेबल एंड कॉन्सिडरेट किंग, मैं एक बहुत दानी और बहुत ही विचारशील राजा था। ये मेरा गलत विश्वास था। ये मानकर आई सीक ए स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम यू नाउ, मैं अब आपसे आत्मिक ट्रेनिंग लूंगा। राक्या टुक द किंग इनटू हिज आर्म्स, राक्या ने किंग को अपनी बाहों में लिया, एंड सेड, और कहा, आर सोल इज इमॉर्टल, हमारी आत्मा अमर है, सुप्रीम गॉड इज वन, बट वी कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम्स, सुप्रीम गॉड एक है, परंतु हम उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ हिम, हम उसके हिस्सा है, हम उसका एक पार्ट है। वी मस्ट नेवर फील वेन, और हमें कभी भी अपने आप को व्यर्थ, वेन मीन्स व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। राजन, गॉड हैज गिवन यू सो मच वेल्थ फॉर दैट पर्पज, और उस पर्पज के लिए, उस उद्देश्य के लिए गॉड ने आपको बहुत धन दिया है। राजन, फील ग्रेटफुल टू गॉड, गॉड के लिए कृतज्ञ बनिए। सर्व योर पीपल सेल्फलेसली, अपने लोगों की निस्वार्थ सेवा करिए। ये डियर स्टूडेंट्स, ये राक्या ने अपना सजेशन किंग को दिया, और ये सुनकर के किंग बहुत ही खुश हुए। दिस इज द स्टोरी ऑफ रियल इनलाइटमेंट। I hope that you have understood the story of the lesson. Dear students, now I will note some word meaning from this lesson. Dear students, first word is real enlightenment. Real enlightenment, real means वास्तविक, enlightenment means शिक्षा, ज्ञानोदय, वास्तविक ज्ञानोदय या वास्तविक शिक्षा। सेकेंड वर्ड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मानवता। एंड नेक्स्ट नंबर 4 ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस सत्यवादिता। नेक्स्ट नंबर 5 कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट विचारशील, विचारशील। नेक्स्ट वर्ड इज पायस, पायस मीन्स पवित्र। नंबर 7 इल्यूशन, इल्यूशन मोह माया। सेंसिबल, सेंसिबल समझदार। नंबर 9 जेनरस, जेनरस उदार। एंड नंबर 10 फ्लैटरी, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, नॉलेज इज सुपीरियर टू रिचेस, एक्सप्लेन। ज्ञान, ज्ञान धन से श्रेष्ठ है, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। आंसर, वी कैन नॉट बी रिच विदाउट नॉलेज ऑफ, हम ज्ञान के बिना अमीर नहीं हो सकते। वी
कैन नॉट बी रिच विदाउट नॉलेज ऑफ, हम ज्ञान के बिना धनी नहीं हो सकते। वी हैव द वेरी गुड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, देन नो वन डेयर टू compete with you in that field, and no matter whether he is rich or not, if we are a knowledgeable person, then we automatically will get rich. Means we have the very good knowledge in a particular field. मीन्स हमारे पास किसी विशेष क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान है, पर्टिकुलर फील्ड, देन नो वन डेयर टू कंपीट विद यू इन दैट फील्ड। तब क्या होगा, आपके साथ, मीन्स उस क्षेत्र में कोई भी आपके साथ पूरी तरह से कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई साहस नहीं करेगा, और वही अमीर, वह चाहे अमीर हो या न हो, वो चाहे अमीर हो या न हो, एंड नो मैटर वेदर ही इज रिच और नॉट, इफ वी आर नॉलेजेबल पर्सन, देन वी ऑटोमेटिकली विल गेट रिच। और क्या होगा, अगर हम एक जानकार, नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें स्वचालित रूप से धन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियल इनलाइटमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियल इनलाइटमेंट? आप वास्तविक ज्ञानोदय से क्या समझते हैं? आंसर, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग knowledge and understanding something or making somebody understand something clearly means किसी को कुछ स्पष्ट रूप से समझने के लिए, मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग, है ना, किसी को कुछ स्पष्ट रूप से क्लियरली समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने और कुछ समझने की प्रक्रिया, यानी समझने की प्रक्रिया, ये जो है हमारा रियल इनलाइटमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पॉइंट, हाउ कैन अ पर्सन गेट अ मेंटल पीस? एक व्यक्ति को मानसिक शांति कैसे मिल सकती है? आंसर, अ पर्सन शुड हैव ओवर प्राउड इन हिज और हर लाइफ। एक व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक गर्व होना चाहिए। He should not be greedy for money or other things. He should not be greedy for money or other things. उसे धन या अन्य चीजों का लालची नहीं होना चाहिए। He should help the poor and weak person. उसे गरीबों और कमजोर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। एंड शुड टेक गॉड इन हिज माइंड, और गॉड को अपने मन में रखना चाहिए। आफ्टर दैट ही
कैन गेट मेंटल पीस। उसके बाद उसे मानसिक संतुष्टि, शांति मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉइंट बी। क्वेश्चन नंबर डी पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट बाय नॉलेज। हम ज्ञान नहीं खरीद सकते विद वेल्थ, धन से। मीन्स हम धन से ज्ञान नहीं खरीद सकते, नॉलेज नहीं खरीद सकते। व्हाट आर द थिंग्स वी कैन नॉट बाय विद वेल्थ? वे कौन सी चीजें हैं जो हम धन से नहीं खरीद सकते? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम मनी से नहीं खरीद सकते? आंसर, पॉइंट नंबर 1, मनी कैन बाय बुक्स। मनी से हम बुक्स खरीद सकते हैं, बट इट कैन नॉट बाय नॉलेज, विजडम एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज ज्ञान, विजडम बुद्धिमानी, एक्सपीरियंस अनुभव। देखिए, अनुभव वो होता है जो एक्सपीरियंस यानी अनुभव से ही आता है, तजुर्बा करके आता है। किसी काम को करने के बाद उसका एक्सपीरियंस होता है, उसे एक्सपीरियंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज मनी कैन बाय बुक्स। मनी से हम बुक्स खरीद सकते हैं, बट इट कैन नॉट बाय नॉलेज, विजडम। परंतु इससे हम नॉलेज को, नॉलेज मीन्स ज्ञान को, विजडम बुद्धिमानी को, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव को नहीं खरीद सकते। सेकेंड पॉइंट, मनी कैन बाय अ लाइफ ऑफ लेजर। मनी से हम क्या कर सकते हैं? आराम का जीवन खरीद सकते हैं। भाई, हमारे पास पैसा है तो हम डिफरेंट टाइप की अपने ऐशो आराम के लिए जो थिंग्स हैं उनको खरीद सकते हैं। मान लीजिए गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम अपने लिए एसी लगवा सकते हैं। जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम फैसिलिटी अपने लिए अवेलेबल कर सकते हैं। मनी से हम खरीद सकते हैं, है ना। तो इट इज सेड दैट मनी कैन बाय अ लाइफ ऑफ लीजर। मनी से हम आराम का जीवन खरीद सकते हैं, बट इट कैन नॉट बाय पर्पस, पैशन। पर्पस मीन्स उद्देश्य, पैशन भाव, है ना, इस तरह की मीनिंग। तो मनी से हम ये सब नहीं खरीद सकते, लेकिन यह पर्पस, जुनून और अर्थ से, मीनिंग से नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो हैं नॉलेज को पैसे से, मनी से नहीं खरीद सकते। ये इसका मीनिंग क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉइंट ई, हाउ शुड वी परफॉर्म आवर ड्यूटीज। हमें अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को कैसे निभाना चाहिए, हमें उनका कैसे पालन करना चाहिए। आंसर, ड्यूटी इज अ मॉरल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। ऑफ अ पर्सन which he or she must have to perform towards country, जिसे उसे कंट्री के प्रति निभाना होगा।
It is a task or action needed to be performed as a job by each and every citizen of the country. यह एक ऐसा वर्क है, कार्य या एक्शन है जिसे देश के प्रत्येक नागरिक को जॉब के रूप में, नौकरी के रूप में, सेवा के रूप में करने की आवश्यकता होती है. परफॉर्मिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन is the respect of citizen towards his or her nation. हर नेशन, राष्ट्र के यानी नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति ड्यूटी का पालन करना. ड्यूटी का पालन करना एक सिटीजन का, एक नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान होता है, सम्मान है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F पॉइंट. व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस? कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखते हैं इस कहानी से? आंसर: द स्टोरी टीच अस दैट नॉलेज इज सुपीरियर टू रिचेस. कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान धन से श्रेष्ठ है. नॉलेज इज सुपीरियर टू रिचेस. ज्ञान धन से श्रेष्ठ है. इट कैन नॉट बाय विद वेल्थ. ये हम वेल्थ से नहीं खरीद सकते, इसे धन से नहीं खरीद सकते. एंड एवरी शुड नॉट ओवर प्राउड. और इसलिए हर किसी को गर्व नहीं करना चाहिए. वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी. हमें कमजोर और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर 6 क्वेश्चन I have written. So you will note all the question and answer in your notebook and you will also learn. Okay students, all the best.